Good morning, students. I'm Rahul Kumar Gupta, your math teacher. Students, in previous video we discuss मीन और मीन के अपन ने तीनों मेथड डिस्कस कर लिए थे. फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूमिन मेथड, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है. डायरेक्ट मेथड में अपन को फॉर्मूला पता ही है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. एज्यूमिन में अपन क्या करते थे, सबसे पहले एक्स आई कैसे निकालते हैं अपन, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2. एक्स आई में से अपन कोई सी भी एक वैल्यू एज्यूम करते थे, उससे फिर अपन क्या करते थे, उसको अपन एक्स आई में से माइनस करते थे और क्या निकालते थे, डी आई. फिर सिग्मा एफ आई डी आई निकालते थे, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालते थे. कल अपन ने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था स्टेप डेविएशन मेथड. उसमें क्या होता था, वही वैल्यू एज्यूम करते थे ए प्लस, अब वहाँ पर डी आई की जगह यू आई आता था बेटा. ठीक है. डी आई का फॉर्मूला होता था अपना एक्स आई माइनस ए. ठीक है. और यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई अपॉन एच. यहाँ पर डी आई की वैल्यू तो आपको पता ही थी, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. एच क्या होता है, क्लास साइज. और अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो किए हैं जिनमें उनकी क्लास साइज क्या होती थी, सेम होती थी. ठीक है. चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे डिसकंटिन्यूस हो. अब अपन एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. ठीक है. तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास. एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 40 और एक टीचर, क्लास टीचर क्या करता है, वो एब्सेंटीज को शो कर रहा है. फॉर द होल टर्म फाइंड द मीन नंबर ऑफ डे स्टूडेंट वाज एब्सेंट. आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डेज दे दिए कि 0 to 6 में 11 बच्चे एब्सेंट हैं, 6 to 10 में 10, 10 to 14 7, 40 24, 20 to 28 4, 28 to 33, 38 to 41. अब देखो बेटा, यहाँ पर अपन को क्या है कि ये जो अपना डेटा है वो जो अपना डेटा है वो क्या है कि देखो, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के इक्वल है, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के इक्वल है. अपर लिमिट लो मतलब ये कंटिन्यूस तो दिख रहा है. अब अपन इसकी चेक करते हैं क्लास साइज. ठीक है. क्लास साइज देखते हैं तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 का डिफरेंस आ गया यहाँ पर. 10 में 6 4, 14 में से 10 गया तो 4, 20 14 6, 28 28, 38 28 10 और 40 38 2. तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा बेटा कि ये कंटिन्यूस तो है लेकिन इनकी क्लास साइज सेम नहीं है. तो इनमें क्या होगा बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, अपन ने देखो याद करो, ऐसे क्वेश्चन 9th क्लास में किए थे. उसमें अपन एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगाते थे कि मिनिमम क्लास साइज अपॉन रेस्पेक्टिव क्लास साइज इनटू रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी. याद आ रहा होगा सबको. तो उसमें क्या होता था बेटा, उसका जो ऑब्जर्वेशन होता था वो स्थिर रहता था, वो कांस्टेंट रहता था. उसकी फ्रीक्वेंसी को अपन क्या करते थे, वेरी करते थे. लेकिन उसमें तो क्या करते थे, अपन ग्राफ बनाते थे. यहाँ पर तो अपन को क्या करना है बेटा, सेंट्रल टेंडेंसी है ये तो बेटा, यहाँ तो अपन को मेजरमेंट करना है. तो यहाँ पर तो अपन वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते. तो ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें आपकी क्लास साइज क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे मेथड में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगता है. क्यों नहीं लगता है, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड के फॉर्मूले में क्या होता है, मैंने बताया था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. और एच क्या होती है आपकी, क्लास साइज. और क्लास साइज क्या होती है, फिक्स होती है. और यहाँ पर क्लास साइज फिक्स है क्या, नहीं है. ये तो सब वेरी है, 6 4 4 6 8 10 2 सब अलग अलग है. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं करेंगे. ठीक है. आपको क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा सूटेबल मेथड. तो सूटेबल मेथड में आपके पास कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड ले लो, एज्यूम मीन ले लो, सब लग जाएंगे बाकी के. अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं. मैं इसको क्वेश्चन को लिख देता हूँ थोड़ी इस फॉर्म में. नंबर ऑफ डेज 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40. ठीक है बेटा. और यहाँ पर आपके आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स.
नंबर ऑफ स्टूडेंट 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। तो ये तो आपकी हो गई बेटा एफ आई, फ्रिक्वेंसी हो गई। अब अपन एक्स आई निकालते हैं। अब एक्स आई कैसे निकालेंगे अपन को पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर पहले क्या करते थे अपन, एक का निकाल के जितनी क्लास साइज होती थी उसको ऐड कर देते थे, या फिर इनकी मिड वैल्यू लिख देते थे। अब यहाँ पर यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सबकी क्लास साइज क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, कैसे, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इतना आपको आना भी चाहिए बेटा। 6 प्लस 0/2 तो कितना आ जाएगा 3, 10 6 16/2 8, 14 प्लस 10/2 12, 20 14 34/2 17, 20 28 48/2 24, एंड 38 और 28 कितना हो गया बेटा 58, 58 2 60 66/2 33, एंड 40 और 38 78/2 39। चेक कर ले एक बार। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो ये देख लो। 6 प्लस 0/2 6/2 कितना हो गया 3, 6 प्लस 10/2 16/2 कितना हो गया 8, ऐसे। ठीक है, 38 प्लस 40/2 ये हो गया अपना 78/2 कितना हो गया 39, ऐसे करना है बेटा। ठीक है, यह आपका एफ आई हो गया, यह आपका एक्स आई हो गया। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करते हैं। डायरेक्ट मेथड में मीन, मैं दोनों ही मेथड बता देता हूँ क्योंकि 14.1 लगभग कंप्लीट, लगभग क्या पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आप इसको फेयर में कर लें। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब एफ आई एक्स आई करेंगे, याद आ रहा होगा सबको, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करो, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, 10 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, 7 को 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, 17 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 68, 24 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, 33 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 99, 31 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 39। ठीक है, अब अपन को चाहिए एक तो सिग्मा एफ आई चाहिए, ऐड कर लो। वैसे आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है कितने स्टूडेंट्स हैं 40 स्टूडेंट्स है, तो ऐड भी 40 आने वाला है। 11 10 21 28 32 36 39 और 1 40। सिग्मा एफ आई एक्स आई का इसका ऐड करो आप, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का ऐड करते हैं अपन, तो यहाँ से ऐड कर लो अपन 9 9 18 18 और 6 24 24 और 8 32 32 और 4 36 36 और 3 39 39 का 9 कैरी 3 3 3 6 6 8 और 6 8 और 6 14 14 और 8 22 22 और 6 28 28 और 9 37 37 और 9 46 46 और 3 49। यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई की 499/40 डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 12.475। ये आपका कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड। अब अपन इसी क्वेश्चन को यदि एज्यूम मीन से करना चाहें तो एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में अपन को पता है फॉर्मूला, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखो बेटा, अपने पास सिग्मा एफ आई तो है, एक तो ए नहीं है। अब ए अपन किस में से करते हैं, अपन को पता है सबको, एक्स आई में से करते हैं। मैंने बता रखा था आप फर्स्ट वैल्यू ले लो, ये आपका ए हो गया। ठीक है, फिर अपन क्या निकालते हैं, अब ये तो अपन ने डायरेक्ट मेथड के लिए यूज़ किया था, अब इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये काम का नहीं है आपका एज्यूम मीन में, लेकिन अपन ने डायरेक्ट में किया था इसलिए अपन ने किया। ठीक है, अब अपन क्या निकालते हैं यहाँ पर, डी आई निकालते हैं। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3, मतलब एक्स आई की ईच एंड एवरी वैल्यू में से आप क्या माइनस करोगे 3, और 3 क्या है ए, एज्यूम मीन वैल्यू। यहाँ पर आपने ए की वैल्यू क्या ली, ए की वैल्यू क्या ली है, ए की वैल्यू लिया आपने 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
3 में से 3 जाएगा तो बेटा 0 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 17 में से 3 जाएगा तो 14, 24 में से 3 जाएगा तो 21, 33 में से 3 जाएगा तो 30, 39 में से 3 जाएगा तो 36। ये आपका डी आई आ गया। फिर फॉर्मूला आपका क्या कहता है, ए आपके पास आ गया, सिग्मा एफ आई आपके पास आ गया। अब एफ आई को अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, डी आई से। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एफ आई डी आई। ये तो रहा आपका एफ आई और ये रहा आपका डी आई। 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 10 को 5 से करेंगे तो कितना आ गया 50, 7 को 9 से करेंगे तो कितना आ गया 63, 4 को 14 से करेंगे तो कितना आ गया 56, 4 को 21 से करेंगे तो कितना आ गया 84, 3 को 30 से करेंगे तो कितना आ गया 90 और 1 को 36 से करेंगे तो कितना आ गया 36। ठीक है, अब अपन को फॉर्मूले में इसका सिग्मा भी चाहिए, तो सिग्मा एफ आई डी आई, इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे अपन। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 का 9 कैरी 1, 1 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, 32 और 5 37। ठीक है, फिर मीन एक्स बार, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आप लाए 379 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 40। नाउ मीन एक्स बार, बोर्ड मास से सबसे पहले अपन क्या सोल्व करते हैं, डिवीजन। तो डिवीजन सोल्व करते हैं अब अपन। 379 में 40 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9.475 और मीन एक्स बार 9 और 3 कितना हो गया 12.47। ठीक है, तो देखो बेटा किसी भी मेथड से करो, अपन ने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से करा था तो अपना आंसर कितना आया था 12.475। फिर अपन ने कौन से मेथड से किया, एज्यूम मीन मेथड से, तो भी अपना मीन कितना आ रहा है 12.475। क्लियर कर देता हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड एसडीएम साहब नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि आपका एच जो क्लास साइज है वो क्या है, सेम नहीं है। क्लियर, तो यहाँ से बेटा आपके 14.1 में एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और टॉपिक की फॉर्म में देखें तो मीन आपका कंप्लीट हो गया। 14.1 में आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन को उसको डिवाइड कर लो, 3 क्वेश्चन आप डायरेक्ट से कर लो, 3 क्वेश्चन आप एज्यूम मीन से कर लो और बाकी के जो बचते हैं उनको स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर भी किसी बच्चों को डाउट हो तो व्हाट्सअप करते हैं। बाय, थैंक यू।